एक भी फोटो मिस मत कर। ठीक से फुदक रही है। तालियां बजाते रहे। इधर देख लीजिए एक बार जरा। तालियां बजाते रहिए। ये पकड़ाइए। ये आप लोग भी उधर जो है पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का चित्र है और ये तालियां बजा के रहिए आप लोग। करते हैं वो लोग आगे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ताकि और लोगों को भी जगह मिल सके। कुटी में जाकर परंतु जो वहां देखा उन्होंने देखा तो दीप पड़ी को नस्त उर्मिला रेखा। साकेत की बहुत सुंदर पंक्ति है। उर्मिला जो एक विरह में एक रेखा के समान हो गई। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सुंदर परिचय हमको उर्मिला से करवाया। इस साकेत ग्रंथ में हम उनको याद करते हैं। साथ ही साथ मैं आगे बढ़ूं तो एक कमी है जो खल रही है मुझे। मैं चाहती हूँ कि हमारे मध्य साहित्य प्रेमी मंडल के महासचिव कर्ता धर्ता हमारे प्रवीण शुक्ल जी, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। नहीं, थोड़ी देर के लिए सर। हम लेडीज जैसे चेयर होती है ना, लेडीज चेयर, तो उसके लिए हम स्थान खाली करते रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपका स्थान यहाँ रहे। मंचा से सबका परिचय पी.के. आजाद जी ने करा दिया। मैं एक बार पुनः अपनी ड्यूटी निभाना चाहती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर योजना शाह जैन हैं जो भारतवासी हैं किंतु आजकल जर्मनी में है। वो हमारे साथ आई हुई हैं और उनको मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिलेगा। एक बार जोरदार तालियां। मैथिली शरण गुप्त सम्मान के एक और हकदार खाकी के प्रतिनिधि राजेंद्र कलकर जी हमारे बीच में है। मैं उनका भी सम्मान करती हूँ। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी जिन्होंने यह आयोजन भारत माता मंदिर के साथ मिलकर तय किया। इतने छोटे समय में, इतने अल्प समय में इस आयोजन की रूपरेखा बनी और आज ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को, निर्दोष जी को, आदेश जी को, पी.के. आजाद जी को और पूरी साहित्य प्रेमी मंडल की टीम जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे अध्यक्ष सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी हैं और उनकी अध्यक्षता में यह आयोजन होगा। मैं आप एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और मैं बताना चाहूंगी कि वो बहुत कठिन परिस्थिति में आज हमारे साथ उपलब्ध हैं। ये उनका बड़प्पन है कि बहू हॉस्पिटल में है, परेशान थे, पोता गोदी में था, तब भी वो आज समय से आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियां सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी। साथ में हमारे हैं अरविंद गुप्त जी जो इस स्थान के इस भव्य स्थान के संस्थापक हैं, भारत माता मंदिर के, जिन्होंने दिलशाद गार्डन का और दिल्ली का गौरव बढ़ाया है, अरविंद गुप्त जी। और हमारे साथ हैं नेशनल मोटिवेटर गुरु जो है, मोटिवेशनल गुरु जग्गा जी हमारे साथ हैं। मैं जग्गा जी का स्वागत करती हूँ और मैं पूनम माझी आपके बीच हूँ आज का आयोजन आगे ले जाने के लिए। मंगल वीणा अधर कुसुम पर हास धरे हैं, कर शतदल में मंगल वीणा अधर कुसुम पर हास धरे हैं। माते तेरे दीर्घ नयन के नभ से वर उद्भास झरे हैं, कर शतदल में मंगल वीणा अधर कुसुम पर हास धरे है। माँ के सौंदर्य का बखान कैसे किया जा सकता है। शुक्ल वरण मुख चंद्र समोज्वल, शुक्ल वरण मुख चंद्र समोज्वल,
आसन फूल मृदुल सित शत दल भूषण भूषित झिलमिल झलमल तेरे दर्शन मर्त्य भुवन के तेरे दर्शन मर्त्य भुवन के त्रास समग्र सहास हरे तेरे दर्शन मर्त्य भुवन के। भूमि डूबी जा रही, आप समझ सकते हैं किस काल का है जब भारत स्वतंत्र था, और वर्तमान भविष्य और भूत करके उन्होंने कविता लिखी और सबका आह्वान किया कि देशभक्ति के लिए, देश के लिए आप आगे आए। शूद्रों उठो तुम भी, भारत भूमि डूबी जा रही, हे योगियों को भी अगम जो व्रत तुम्हारा है वही, मित्र सेवक हो वही सुत श्रेष्ठ, जाता है बनकिना और बनता नहीं कोई लघु और नम्र हुए बिना। बहुत सुंदर बात, बनता नहीं कोई बड़ा बिना लघु और विनम्र हुए बिना। तो विनम्र जी हमारे बीच में, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, और विनयशील जी, इस नम्रता के साथ विनयशील चतुर्वेदी जी भी हमारे बीच में, मैं उनका स्वागत करती हूँ। जितने भी हमारे कवि हैं, एक मंच है यहाँ पर और एक मंच इधर भी है, मैं आप सभी का दोनों हाथ जोड़कर स्वागत करती हूँ। और वंदे मातरम कविता के लिए सरिता गुप्ता जी को मैं बुलाऊंगी कि वे आएं और कविता प्रस्तुत करें। ठाकर जी की एक कविता वंदे मातरम आपके सामने ज्योति से आलोकित है, फूल है हम अंगारे हम, स्वर्णिम श्रम सीकर से दमके, स्वर्णिम श्रम सीकर से दमके, नवल धवल रत्नारे हम, खुशी से झूम के गाए हम वंदे मातरम वंदे मातरम। नया सवेरा नई रोशनी नया दौर निर्माणों का, आओ हम सब मिलकर लाए नया दौर अभियानों का। धरती की धानी चूनर के गोटेदार किनारे हम, अट्टहास है हम सागर का, अट्टहास है हम सागर का, गंगोजमन के धारे हम, खुशी से झूम के गाए हम वंदे मातरम। उठ आंखें खोल, उड़कर यंत्रों से खगोल में घूम रहा भूगोल, अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तो चुपचाप पड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है पल पल है अनमोल, अरे भारत उठ आंखें खोल। बहुत हुआ अब क्या होना है, रहा सहा भी क्या खोना है, तेरी मिट्टी में सोना है तू अपने को तोल, अरे भारत उठ आंखें खोल। दिखला कर भी अपनी माया अब तक जो ना जगत ने पाया, देकर वही भाव बन आया जीवन की जय बोल, अरे भारत उठ आंखें खोल। तेरी ऐसी वसुंधरा है जिस पर स्वयं स्वर्ग उतरा है, अब भी भावुक भाव भरा है उठे कर्म कल्लोल, अरे भारत उठ आंखें खोल। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार देखिए, आजाद जी से भी मैं निवेदन किया। हमारे बीच में है, तालियों का क्रम नहीं रुकना चाहिए। आनंदित कर रहे हैं और एक शर्मा जी विनम्र जी हमारे साथ हैं। अभी मैंने मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां पढ़ी, उसमें विनम्रता का बहुत जिक्र है, तो विनम्र जी। बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। दादा जी के चरणों में प्रणाम करते इस संध्या में प्रवीण जी ने जो ये आयोजन किया,
बहुत अच्छा लगा। वैसे हम लोग ट्रस्ट के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ट्रस्ट के भी पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। हम लोग हर बार 3 अगस्त को कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम करते हैं दिल्ली में, लेकिन इस बार कुछ ऐसा मौका रहा कि कार्यक्रम को ट्रस्ट के कार्यक्रम को हमें 14 तारीख को रखना पड़ा। तो फिर लगा कि भाई ये कार्यक्रम हम यहाँ अच्छे से ट्रस्टी कर रहा है, हम सब जी सहयोग कर रहे हैं। मित्रों, ऑक्सीजन के बिना हम 8 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना हम 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन या प्रेरणा के बिना हम 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। जीवन में अगर कभी ये आ जाए कि सब कुछ खत्म हो गया तो इंसान फौरन कहते हैं कि दुनिया बेकार है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो प्रेरणा या मोटिवेशन जीवन का एक अभिन्न अंग है, हमेशा रहना चाहिए। कोई भी स्थान जो है ना, केवल दीवारों से नहीं बनता। अगर वही दीवारें मंदिर की हैं तो वो पवित्र मानी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे सत्संगत आती है। और वही दीवारें अगर किसी मदिरालय की हैं तो वहाँ के सब रसिक आते हैं, पीने वाले आते हैं। मित्रों, जीवन में कब, कहाँ, आप कैसे, किससे मिलेंगे ये तो प्रकृति तय करती है, लेकिन उसके बाद आप उन संबंधों को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं ये काफी हद तक हम पर निर्भर करता है। इस मामले में मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे इंसान मिले। अरविंद गुप्ता जी, प्रवीण जी और आप सभी भी उनमें से एक हैं। मित्रों, जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अच्छे लोग जब मिलने शुरू हुए तो लगा कि ईश्वर की हम पर इतनी रहमत, इतनी कृपा बरसती है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। आज की शाम परम आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी के नाम है और उनके परिवार को मैं सबको, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम और भी आगे बड़े बड़े होते रहें। इस भारत माता मंदिर में तो मेरा अक्सर आना जाना लगा रहता है। अरविंद गुप्त जी और पूरे परिवार के साथ अक्सर घंटों बातें होती रहती हैं और मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, इतने बड़े व्यापार के बीच में से इतने सारे लोगों के साथ काम करते हुए और इतने ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति इतना सहज भी हो सकता है। वरना सब देखने में क्या आता है, छोटा सा पद मिलने के बाद हम एकदम हो जाते हैं, अरे तुम जानते नहीं हम कौन है। लेकिन यहाँ इतनी सहजता देखने को मिलती है। मैं बार बार साधुवाद और बधाई देता हूँ। मित्रों, ये जिंदगी की अजब कहानी है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। ये जिंदगी की अजब कहानी है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, पर जब कोई कुछ खोकर भी मुस्कुराता है, ये जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है, उसी के आगे सर झुकाती है। बहुत बहुत चाहे मैं हूँ, चाहे निर्दोष जी हैं, पीके आजाद जी हैं, अभी राजेश भैया मुझे नजर आ गए, हमारे अरविंद गुप्ता जी हैं, ट्रस्ट के तमाम लोग। आज हम सब लोग यहाँ अतिथि की भूमिका में नहीं हैं, आप लोगों के स्वागतकर्ता की भूमिका में। और मैं तो केवल ये जानता हूँ कि साहित्य प्रेमी मंडल एक संस्था नहीं है, एक परिवार है। और एक ऐसा परिवार है कि जिसकी महक, जिसकी खुशबू केवल भारत तक नहीं है, वो जर्मनी तक भी है, वो अमेरिका तक भी है, वो तंजानिया तक भी है और बहुत दूर दूर तक है। मैं ये चाहूंगा कि ये सारी जितनी भी तालियां अब तक बजी हैं, ये सारी की सारी तालियां एक साथ एकजुट होकर आज अरविंद जी के खाते में दर्ज होनी चाहिए। इसलिए कि आप यदि आकर अभी सीट पर बैठ गए हैं तो इस कार्यक्रम के बाद में एक बार ये सोचिएगा कि कैसी महती परिकल्पना है। उधर से आप शुरू करेंगे तो 1857 के हमारे आज़ादी के संग्राम से लेकर और देश के आज़ाद होने तक की पूरी कहानी उन्होंने लिखी और इस भाव के साथ यहाँ प्रस्तुत की कि कहीं उसमें दद्दा मैथिली शरण गुप्त की याद भी शामिल हो जाए, और उन्होंने खुद बताया। तो ऐसे लोग हमारे श्री रामचरण सिंह साथी जी, मैं आग्रह करूंगा, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं साथी जी, वो पधारें
कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक पूरी व्याकरण की पाठशाला उनकी 2 पंक्तियों ने हमारे पूरे हिंदी साहित्य को दे दी कि केवल शब्द लगाया, ये नहीं कहा कि मनोरंजन मत करिए। यदि आप इसको चले, कई लोग कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी ने ये नहीं कहा कि मनोरंजन मत करिए, क्योंकि कविता जहां होगी वहां जन रंजन तो होगा। आप कविता आनंद की, क्या तुलसी की कविता सुन के आपके मन को आनंद की प्राप्ति नहीं होती? सूर की कविता सुन के आनंद की प्राप्ति नहीं होती? वो तो होता है। और साकेत जैसा महाकाव्य उन्होंने लिखा जो सदियों सदियों तक, जब तक धरती रहेगी तब तक गुंजित होते रहेंगे उनके शब्द। लेकिन उन्होंने वही कहा जो मैं भी कहता हूँ, कल कवि कुंभ में भी कहा था जहाँ सूरज बैठा हुआ था, ये कि केवल नहीं होना चाहिए और कविता का संदेश भी पहुंचना चाहिए। आज भारत माता मंदिर के माध्यम से साहित्य प्रेमी मंडल एक परिवार है, ये पीके खड़ा है पीछे, वहां से लेकर और सब पूरा परिवार, मैं किसके नाम लूं, सबके नाम लिए जाएंगे। मैं मंडल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारा मन था कि अन्य कार्यक्रम जो होते हैं उनमें 3, 4, 5 कवि रह पाते हैं, सबको नहीं सुन पाते, आज हमने सबको सुना है। और मैं पूनम एक बात बता दूं आपको कि ये प्रवेश भैया बैठे हैं और ये मेरे से भी सीनियर कवि हैं। मैं जब पढ़ता था LR कॉलेज में तो ये वहाँ कार्यक्रमों की बागडोर संभालते थे और मैं इनसे सिफारिश करता था मुझे भी किसी कार्यक्रम में शामिल करवा दो। तो ऐसे प्रवेश भैया भी बैठे हैं, उनकी 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं और इसी को मेरे उद्बोधन में शामिल कर लिया जाए। मेरी पुस्तक आई थी तो उसमें भी मैंने इनकी 2 पंक्तियों का भैया का जिक्र किया था। कविता की ताकत क्या है, कविता किस प्रकार से बात कह सकती है। पंक्तियां प्रवेश भैया की हैं, हृदय पर मेरे पर अंकित हैं। इन्होंने कहा कि एक पौधा साजिश कर रहा है धरती के खिलाफ। एक पौधा, राजेश भैया, एक पौधा साजिश कर रहा है धरती के खिलाफ, फिर भी पौधा हरा है। पंक्तियां सुनिएगा, अगली पंक्ति में कविता आप पूरी समझ पाएंगे। एक पौधा साजिश कर रहा है धरती के खिलाफ, फिर भी पौधा हरा है क्योंकि माँ माँ है। ये तो बहुत, मैं तो विनम्रता से उन्हें प्रणाम करती हूँ। प्रवीण जी हैं, आजाद जी हैं, निर्दोष जी हैं। ये फोटो लेना चाहिए। सभी वरिष्ठगण योजना जी को छोड़ के सबका स्वागत करता हूँ। और अभी हमारी संचालक मदर बता रही थी कि हमारे ACP सर जो हैं कलकल जी, वो कार्टूनिस्ट भी हैं। उन्होंने कई इंसानों के कार्टून भी बनाए हैं और कई इंसानों को कार्टून से इंसान भी बनाया है खाके में रख के। तो एक बात मैं पूछ रहा था, आज एक हमारे सर हैं ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि सर योजना जी भी जर्मनी से आई है, तो यूरोप के जितने भी देश हैं वहाँ पे देश को पिता की तरह माना जाता है, फादर ऑफ द टेरिटरी कहा जाता है। हमारे देश में माता की तरह माना जाता है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हम माता से जन्म पाते हैं, उत्पत्ति होती है हमारी माता से, इस वजह से हम मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि पिता से नहीं पाते क्या? पिता से भी पाते हैं, मगर जो कष्ट, जो पीड़ा माता सहती है हमें जन्म देने के लिए, वो पिता नहीं सहते, इसलिए हम मध्य प्रदेश को माता मानते हैं। कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये उनका मशवरा है कि हमारे देश में नारी सम्मान के लिए रामायण और महाभारत की परंपरा है। मगर मैं पूछता हूँ कि अचानक से जाहिर ये जज्बात क्यों कर रहे हो तुम? रामायण और महाभारत की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि सत्य है, श्री राम सनवानक सेना पर कूच किए थे, रावण का वध किया था, लंका फूंक दिए थे। मगर यह बात भी तो श्री तुलसीदास को लिखकर कहनी पड़ी थी, युद्ध के बाद माँ सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। यह बात भी तो श्री तुलसीदास को लिखकर कहनी पड़ी थी, युद्ध के बाद माँ सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। और ये भी सत्य है कि भीम दुशासन की छाती चीर कर लाया था। मगर ये भी तो सोचो कि ये समय आखिर क्यों घिर कर आया था? वस्त्रहरण के प्रसंग को ही नहीं सहना चाहिए था, नहीं बटेगी द्रौपदी, एक बार तो माँ कुंती को कहना चाहिए। वस्त्रहरण के प्रसंग को ही नहीं सहना चाहिए था, नहीं बटेगी द्रौपदी, एक बार तो माँ कुंती को कहना चाहिए था कि हर युग में देवी का नाम देकर सम्मान किया।
मगर हर युग की कथाओं में हमने नारी को कहीं ना कहीं बांध दिया है। तो हे नारी उठो, लांघनी होगी सीमाएं तुम्हें ये हर वक्त करना होगा। कलयुग में राम ना आएंगे, रावण का वध करना होगा, वरना गिद्धों की ये प्रजाति तुम्हें बेआबरू बेहया कर देगी। इन्हें मिलना चाहिए जवाब जब ये बोले कि लड़की है आखिर क्या कर देगी। इतना समृद्ध मंच है कि उससे पहले मैं ये कहूँगा कि अरविंद जी ने अभी कहा था कि हमें तुलना नहीं करनी चाहिए, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे। तो फिर भी अगर आपके मन में इच्छा हो कि आपको अपनी कमीज दूसरे से सफ़ेद करानी है तो आप नर्मदा डाइकनेस पर आ सकते हैं। मैं तुमसे हारना चाहता हूँ, मुझे हरा कर देखो। मैं तुमसे हारना चाहता हूँ, मुझे हरा कर देखो। तुम्हें कुछ नहीं करना, मुझे मुस्कुरा कर देखो। जब आज़ाद जी ने मुझसे कहा कि आपको कविता पाठ करना है, प्रवीण जी ने आदेश दिया है, तो मैंने कहा भाई मेरे को कविता पढ़नी आती नहीं है, सिर्फ तालियां बजवा दीजिएगा तो मैं पढ़ लूँगा। तो कहा ये कि क्या सुकून खरीद कर ला दोगे, क्या सुकून खरीद कर ला दोगे, जैसे माँ सुलाती थी सुला दोगे। क्या सुकून खरीद कर ला दोगे, जैसे माँ सुलाती थी सुला दोगे। अब नहीं आना तुम्हारे पास, तुम मुझे फिर रुला दोगे। मैं वाकिफ हूँ तुम्हारी फितरत से, वाकिफ हूँ तुम्हारी फितरत से। दूर होते ही तुम मुझे भुला दोगे, और तुम माहिर हो अपने किस्सों से, मुझे फिर बहला दोगे। और आखिर में कहा है कि झूठा लगाव ना दिखाओ, झूठा लगाव ना दिखाओ, मुझे पता है मेरे मरते ही तुम मुझे जला दोगे। निकाल के पहना दे। भारत माँ मंदिर में खड़े हैं तो भारत माता के श्री चरणों में ही एक कविता सीधे सीधे प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। मैं भारत माँ की बेटी, और आप सभी का सहयोग भी अपेक्षित है। आप सब भी मेरे साथ गुनगुनाएंगे, आप समझ जाएंगे कब गुनगुनाना है। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मेरी माँ महान है। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मेरी माँ महान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिमगिरी मुकुट सजाता माँ का सागर चरण पखारे, हिमगिरी मुकुट सजाता माँ का सागर चरण पखारे। सत्य श्यामला वसुंधरा का माँ परिधान है धारे, सत्य श्यामला वसुंधरा का माँ परिधान है धारे। अरुणोदय की ललित लालिमा, अरुणोदय की ललित लालिमा, तिलक भाल पर सारे। अक्ष ज्योति से सूर्य चंद्रमा की आरती उतारे, अक्ष ज्योति से सूर्य चंद्रमा की आरती उतारे। विविध पंथ पैगंबर करते बिरुदावली बखान है, मेरी माँ महान है, भारत माँ महान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण स्वर्ग रसातल सारे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण स्वर्ग रसातल सारे। दसों दिशा सातों लोकों में ज्ञान ज्योति विस्तारे। ममता दया धर्म की सरिता, ममता दया धर्म की सरिता, मनुजों में विस्तारे। श्वासों में है वेद और मुख से गीता उच्चारे, श्वासों में है वेद और मुख से गीता उच्चारे। विविध पंथ पैगंबर जिससे पाते जीवन दान है, मेरी माँ महान है, भारत माँ महान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम से मैं जोर से बोलिए सब लोग। इस कविता का मैंने जहां भी पाठ किया सभी लोगों ने एक संग पूरे जोश के संग वंदे मातरम बोला है। तो भारत माता मंदिर में वंदे मातरम के जोश की कमी क्यों? बीमार मैं हूँ, तबीयत मेरी खराब है, आप लोगों को क्या हुआ? चलिए। अन्नपूर्णा बन मेरी माँ, अन्नपूर्णा बन मेरी माँ, पाल रही जग सारा। अन्नपूर्णा बन मेरी माँ, पाल रही जग सारा।
गायत्री बन उषा काल में जगा रही जग सारा। रौद्र के प्रताप से मंडित है नभ मंडल सारा। साय काल में सरस्वती बन लोरी गान उचारा। साय काल में सरस्वती बन लोरी गान उचारा। माँ की महिमा से ही मंडित भास्कर भानु महान है। मेरी माँ महान है, भारत माँ महान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मानवता की रक्षा को माँ जल सदा पसारे। मानवता की रक्षा को माँ जल सदा पसारे। सीरिया के ईसाई हो या जूस पारसी प्यारे। लंका बंग बंधु लंका वासी या मालदीव दुखियारे। मिला प्यार सबको जो भी भारत माँ के द्वार पधारे। मिला प्यार सबको जो भी भारत माँ के द्वार पधारे। पर आक्रांता के विनाश को काली काल समान है। मेरी माँ महान है, भारत माँ महान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। कवि मयंक राजेश अगले कवि हैं जो हमारे मध्य आएंगे। विशेष तौर पर अर्जुन सर को प्रणाम करता हूँ। मंचों पे आना, आजकल गोष्ठियों में जाना लगभग नगण्य है। कई मित्रों ने शिकायत की तो मुझे अशोक चक्रधर जी की एक बात याद आती है कि कुछ लोग पुस्तक के कवि होते हैं, कुछ लोग पुस्तक के कवि होते हैं। तो मैं पुस्तक का कवि हूँ, जो लिख पाते हैं वो लिख लेते हैं, पुस्तकों में अंकित होता चला जाता है। विशेषकर मैं इंजीनियरिंग अभी फिलहाल देश के जो दुख हरेगा, खोज है अवतार की। देश के जो दुख हरेगा, खोज है अवतार की। ढूंढ लाऊं मैं उसे वरदान दे माँ भारती। ढूंढ लाऊं मैं उसे वरदान दे माँ भारती। लोभ लालच जुल्म नफरत से वतन है जल रहा। लोभ लालच जुल्म नफरत से वतन है जल रहा। हर तरफ अपराध रिश्वत का ये दानव पल रहा है। कहीं काला बाजारी का हवाला भी कहीं बन रहा। इंसान पैसों का निवाला भी कहीं। विश्व कहता है कि भारत गड़बड़ी का देश है। विश्व कहता है कि भारत गड़बड़ी का देश है। अब उठो तुम पोंछ दो इस दोष को माँ भारती। अब उठो तुम पोंछ दो इस दोष को माँ भारती। मान होना तुम सशंकित, मान होना तुम सशंकित। कर मैं आया जा समर्पित। मान होना तुम सशंकित। कर मैं आया जा समर्पित। पी लिया माँ भारती के पाँव को भी खूब धोकर। इस जहां से जा रहा हूँ इसलिए निश्चिंत होकर। इस जहां से जा रहा हूँ इसलिए निश्चिंत होकर। और बंद पढ़ता हूँ।
अपनी किस्मत पर सुनो माँ, अपनी किस्मत पर सुनो माँ, इसलिए इतरा रहा हूँ। अपनी किस्मत पर सुनो माँ, इसलिए इतरा रहा हूँ। मैं तिरंगे में लिपट कर तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अपनी किस्मत पर सुनो माँ, इसलिए इतरा रहा हूँ। मैं तिरंगे में लिपट कर तुमसे मिलने आ रहा हूँ। नहीं आती, लेकिन सभागार में तालियां सुनेंगी। जगमगा उठते अंधेरे भाग जाते हैं, उजाले जगमगा उठते अंधेरे भाग जाते हैं। समय का रुख बदलते ही मुकद्दर जाग जाते हैं। नहीं रहता कभी भी इस जगत में एक सा कुछ भी, नहीं रहता कभी भी इस जगत में एक सा कुछ भी। दशा जिसने बिना कारण वो मारे नाग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिएगा 4 पंक्तियां के, उतारी है उम्मीदों पर खरी ये कोशिशें हमने, उतारी है उम्मीदों पर खरी ये कोशिशें हमने। भुला दी दुश्मनों की दुश्मनी सब रंजिशें हमने। बढ़ाए हैं कदम पथ पे चले हैं हौसला लेकर, बढ़ाए हैं कदम पथ पे चले हैं हौसला लेकर। किया निश्चय अटल सब काट डाली बंदिशें हमने। आप खुद के बजाइए। काव्य साधना में मगन शुद्ध व्याकरण हो गए, काव्य साधना में मगन शुद्ध व्याकरण हो गए। शब्द की सभाओं के पुण्य आचरण हो गए, शब्द की सभाओं के पुण्य आचरण हो गए। राष्ट्रदूत लेखनी के थे शारदा के स्वर गायक, काव्य की धरा पर अमर मैथिली शरण हो गए, काव्य की धरा पर अमर मैथिली शरण हो गए। बहुत बहुत प्रयास, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। क्या बात है, तैयारी से आए होंगे। भव्य आयोजन में आमंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर प्रवीण भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे ये मंच दिया और जिनकी कविताएं हम पढ़ते आ रहे थे आज उनके परिवार के बीच में कविता सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कि आधे अधूरे ही पर स्वीकार करके देखो, आधे अधूरे ही पर स्वीकार करके देखो। नैनों को बंद करके दीदार करके देखो, नैनों को बंद करके दीदार करके देखो। चेहरों की चमक में तुम कब तक रहोगे उलझे, चेहरों की चमक में तुम कब तक रहोगे उलझे। हम भी लगेंगे प्यारे बस प्यार करके देखो, हम भी लगेंगे प्यारे बस प्यार करके देखो। हमारा मंच जो है वो समृद्ध है देश की सेवा करने वालों से, देश की सेवा करने वालों। भारी पड़ा है हम पे खतरा दर्द का, इस कदर भारी पड़ा है हम पे खतरा दर्द का। खत में लिख भेजा है उनको हमने किस्सा दर्द का, खत में लिख भेजा है उनको हमने किस्सा दर्द का। और शेर देखिए कि दूसरों के दर्द लेना, दूसरों के दर्द लेना भी मेरी फितरत हुई, दूसरों के दर्द लेना भी मेरी फितरत हुई। भेज देना तुम भी मुझको अपना हिस्सा दर्द का, भेज देना तुम भी मुझको अपना हिस्सा दर्द का। दूसरों के दर्द लेना भी मेरी फितरत हुई।
भेज देना तुम भी मुझको अपना हिस्सा दर्द का। और शेर देखिए कि आंसुओं में खिंच के आया, आंसुओं में खिंच के आया है मेरे दिल का लहू, आंसुओं में खिंच के आया है मेरे दिल का लहू। आओ तुम भी देख लो आकर तमाशा दर्द का, आओ तुम भी देख लो आकर तमाशा दर्द का। और मकता है कि हम तेरी महफिल में आकर, हम तेरी महफिल में आकर राज आखिर क्या करें, हम तेरी महफिल में आकर राज आखिर क्या करें। कौन सुनता है तेरी महफिल में चर्चा दर्द को, कौन सुनता है तेरी महफिल में चर्चा दर्द का। बीच में जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद। पुष्पलता सिंह जी। कल तलक हम सफर मेरी हमराज थी, कल तलक हम सफर मेरी हमराज थी, जिंदगी आज क्यों अजनबी हो गई। कल तलक हम सफर मेरी हमराज थी, जिंदगी आज क्यों अजनबी हो गई। और एक शेर पेश करती हूँ कि जिंदगी के जब हालात बदल जाते हैं, जिंदगी के जब हालात बदल जाते हैं, तब जमाने के ख्यालात बदल जाते हैं। जिंदगी के जब हालात बदल जाते हैं तो तब जमाने के ख्यालात बदल जाते हैं कि आज के दौर में अब कौन यहाँ किसका है, आज के दौर में अब कौन यहाँ किसका है। दिल बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। और गजल पेश करती हूँ कि सुनाए हाल किसको कौन है मेरा ज़माने में। ये मैंने जो आसपास आज माहौल हो रहा है उसी से मैंने सीख लेके मैंने गज़ल लिखी कि सुनाए हाल किसको कौन है मेरा ज़माने में, कि गुजरे जिंदगानी अब तो सहरा में फिराने में। सुनाए हाल किसको कौन है मेरा ज़माने में, कि गुजरे जिंदगानी अब तो सहरा में वीराने में। और अगला शेर देखिए कि नहीं है आरज़ू जीने की फिर भी जी रही हूँ मैं, नहीं है आरज़ू जीने की फिर भी जी रही हूँ मैं, बुलाकर खुद को देखा है मैंने दुनिया के फसाने में। ये गोष्ठियाँ, ये काव्य संध्या जो आज साहित्य प्रेमी रेंगने का शऊर न था, जिन्हें जमीन पर रेंगने का शऊर न था, वह राजपथ पर फिरकियां घुमाने लगे। जिन्हें जमीन पर रेंगने का शऊर न था, वह राजपथ पर फिरकियां घुमाने लगे। सिनेमाई करिश्मेबाज जनमानस की तहरीर लिखने लगे, सिनेमाई करिश्मेबाज जनमानस की तहरीर लिखने लगे। चाटुकार, चक्करबाज, चापलूस, दिन में रात में, अंधेरी रात में, गुलाम, बेगम और बादशाह के खेल में जमीन हार कर आसमान जीतने लगे। सच के शहर की हिचकियों का निजाम था, मैं सच के शहर की हिचकियों का निजाम था। सियासती चुगलखोर सब उगल गया, सियासती चुगलखोर सब उगल गया, और जो कहा ही नहीं था उसे भी चुगलियों में कह गया, जो कहा ही नहीं था उसे भी चुगलियों में कह गया। और पांव थे पर चलने का शऊर न था। ये शऊर शब्द दूसरी बार इस्तेमाल किया है कि पांव थे पर चलने का शऊर न था, किराए की बैसाखियों से दौड़ने लगे। मैं चूंकि राजनीतिक क्षेत्र से हूँ, जो वहाँ देखता हूँ, जो वहाँ महसूस करता हूँ, कभी कभी वहाँ घुटन भी होती है, फिर कभी कभी फिर उसको मैं सहन करके थोड़ा बहुत लिख कर अपना बोझ हल्का कर लेता हूँ मन का। तो वही उसी के आसपास लिख रहा हूँ कि पांव थे पर चलने का शऊर न था, किराए की बैसाखियों से दौड़ने लगे। बेशरम दौड़ने क्या लगे, बैसाखियों का ही सौदा करने लगे। बिन कहे जमीन में ही धंसने लगी है,
शहर की आबो हवा बिगड़ने लगी है, जमीन बिन कहे ही जमीन में धंसने लगी है। और वीरप्पन तो यूं ही बदनाम था, वीरप्पन तो यूं ही बदनाम था। चंदन की तस्करी खद्दरों की छांव में होने लगी है। ये शीशे में उतरते नहीं, नेताजी बिन पिए शीशे में उतरते नहीं, और पिए हमें नेताजी के संग पीने देते नहीं, और पिए हमें नेताजी के संग पीने देते नहीं। नेताजी और अधिकारी एक दूसरे के राजदार हो गए, नेताजी और अधिकारी एक दूसरे के राजदार हो गए, इसीलिए दोनों आजकल एक दूसरे के करीब हो गए, इसलिए दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। और दूसरा व्यंग है कि आजकल अधिकारी ही नेताजी के बेहद करीब हैं, इसलिए नेताजी आजकल जनता से सरासर दूर हैं, इसलिए नेताजी आजकल जनता से सरासर दूर हैं। और एक अंतिम व्यंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण जो हमने भोगा हुआ है कि एक पीए और पत्नी, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड, किसी भी एक नेता के साथ में अगर ये 4 लोग हैं, ध्यान देने वाली बात है, एक पीए और पत्नी, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड नेताजी की सियासत चलाने लगे। एक पीए, पत्नी, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड नेताजी की सियासत चलाने लगे, बस तभी से नेताजी जनता की नजरों में खटकने लगे, बस तभी से नेताजी जनता की नजरों में खटकने लगे। हर घड़ी यूं ही चलते रहे, हर कदम हर घड़ी यूं ही चलते रहे, लोग चेहरे पे चेहरे बदलते रहे। अपने दिल की बात में एक एक करके कैसे बताऊं, तो सब सामूहिक बता देता हूं अपनी गजल के माध्यम से कि हर कदम हर घड़ी यूं ही चलते रहे, लोग चेहरे पे चेहरे बदलते रहे। एक अना से भरी जिंदगी में हमें, एक अना से भरी जिंदगी में हमें ठोकरें तो लगी पर संभलते रहे। के बाजार में हर एक शय की कीमत होती है, चीजों को पाने से पहले और रिश्तों को खोने के बाद। तो वहीं से मैंने एक कुछ लिखा है, वो आपको सुनाता हूँ। स्वागत भाई। कि बादलों के संग संग नभ में उड़ो जो तुम, बादलों के संग संग नभ में उड़ो जो तुम, उम्मीदों का जाल बिछाकर खुद ही हम फंस जाते, उम्मीदों का जाल बिछाकर खुद ही हम फंस जाते, फिर काम ना अपने जब कोई आए अंतर क्यों पछताते, फिर काम ना अपने जब कोई आए अंतर क्यों पछताते। बड़े सभी हमसे ये कहते प्रेम से सब हर जाते, बड़े सभी हमसे ये कहते प्रेम से सब हर जाते, फिर आस्तीन के सांप नजर जगह जगह क्यों आते। जब तक सम्मान की प्रक्रिया चल रही है, मैं कुछ आप लोगों से बात अभी मीराबाई चानू ने अभी पहला गोल्ड मेडल जीता है, और महिला शक्ति को इच्छा बंधन देता हूँ। प्रेम और भक्ति की परिभाषा गढ़ने को कृष्ण में मीरा सी दीवानी बन जाती है। अब नारी को लोग देखें, प्रेम और भक्ति की परिभाषा गढ़ने को कृष्ण में मीरा सी दीवानी बन जाती है। हौसलों के पंख लगा के जब उड़ती है, हौसलों के पंख लगा के जब उड़ती है, कल्पना चावला सी कहानी बन जाती है। हौसलों के पंख लगा के जब उड़ती है, कल्पना चावला सी कहानी बन जाती है। ससुर मर्दनी दुर्गे से नंदनी, मैं ससुर मर्दनी
दुर्गे से नंदिनी दानव काले है तू वो भवानी बन जाती है, दानव काले है तू वो भवानी बन जाती है। हमारे बीच में श्रोता के तौर पर भी बहुत आज कलम तेरी जय जय हो तू ऐसा कुछ खास लिखे, भारत की आवाज बने तू जन जन का विश्वास। आज कलम तेरी जय जय हो तू ऐसा कुछ खास लिखे, भारत की आवाज बने तू जन जन का विश्वास लिखे। शीश कलम बेशक हो जाए, शीश कलम बेशक हो जाए, किंतु नहीं झुकने पाए भारत के उगते सूरज का तू स्वर्णिम इतिहास लिखे, भारत के उगते सूरज का तू स्वर्णिम इतिहास लिखे। कामयाब तब तक ही होंगे कुटिल इरादों में, कपटी कामयाब तब तक ही होंगे कुटिल इरादों में, पौरुष तज कर लगे रहेंगे जब तक हम फरियादों में, पौरुष तज कर लगे रहेंगे जब तक हम फरियादों में। और अब देखिए इतिहास के साथ इसको जोड़ता हूं, चलते हैं त्रेता युग की भी 3 दिवस तक पंथ मान ले याचक बन, त्रैलोकी भी 3 दिवस तक पंथ मान ले याचक बन, आह्वान उद्दंड उदधिका करे भले ही आराधन, पर सायक की फुफकारें ही, पर सायक की फुफकारें ही सदा सुनेगा सागर भी, विनय राम की खो जाएगी लहरों के उन्मादों में, विनय राम की खो जाएगी लहरों के उन्मादों में, ही कामयाब तब तक ही होंगे कुटिल इरादों में, पौरुष तज कर लगे रहेंगे जब तक हम फरियादों में। एक कला नहीं आती, बहुमुखी आयामी प्रतिभाएं हो जाती हैं। बत्तियां कर रहे वृक्ष सभी एक साथ, काना बत्तियां कर रहे वृक्ष सभी एक साथ, क्रंदित शाखा झुक रही पकड़े मेरे हाथ, पकड़े मेरे हाथ पत भी राग सुनाते, डगर खेत खलियान सभी मस्ती में गाते, पक्षी कलरव होए, पक्षी कलरव होए मधुर आनंदित गाना, आए बचपन याद उड़े जब कौवा गाना, आए बचपन याद उड़े जब कौवा गाना। चतुर्वेदी जी की ओर अब हमारे पास 2 चतुर्वेदी जी हैं, हम चलेंगे विनयशील चतुर्वेदी जी। दुर्योधन दुर्वृत्त दुर्योधन न यदि शठता सहित हठठानता, यदि प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत नयूं रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार। चकती केन हो कर में लचकती केन हो, पॉकेट में फाउंटेन पेन हो, भगवान भारत वर्ष के सब लोग जेंटिलमैन। चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, धवल चांदनी बिछी हुई है अवनी से अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तिरों के नोकों से, मानव तरु भी झीम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। जाति धर्म से ऊपर ईमान रखते हैं, जो जाति धर्म से ऊपर ईमान रखते हैं, मोहब्बतों का जो पूर्णम जहान रखते हैं, उन्हीं के वास्ते है स्वर्ग यह पुनीत धरा, उन्हीं के वास्ते है स्वर्ग यह पुनीत धरा, जो सांस सांस में हिंदुस्तान।
पूर्व जर्मनी गई हैं और जर्मनी जाकर उन्होंने भारत की जो प्रतिनिधित्व किया है भारत का, वो काम देखने लायक है। कई किताबों की रचयिता, उनकी वाणी ज्ञानपीठ से उनकी पुस्तक आई और भी राष्ट्रीय पुरस्कारों से आप में का भी हैं, अध्यापिका भी हैं, मैनेजमेंट की गुरु भी हैं, HR से भी उन्होंने PhD की हुई है। तो ऐसी पूनम जी के लिए भी सावन पे लिखी ये छोटी सी कविता है। ऋतु बरसे कभी ऋतु तरसे कभी संग चले बयार, ऋतु बरसे कभी ऋतु तरसे कभी संग चले बयार, उमड़ घुमड़ कभी पहर पहर तो कभी गाती मल्हार, कभी पावस की मंदाग्नि, कभी पावस की मंदाग्नि, कभी स्वाति घटा मंद, तप्त तृष्णा तृण स्थल कभी तो कभी 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 का छंद, मधुप को मधु पर गल जाती ओढ़ बासंती रंग, नित नए रूप बदलती धारण करती नित नव ढंग। कभी सावन की घटा बन, कभी सावन की घटा बन, हिय हर पल हर्षाती, कभी सावन की घटा बन, हिय हर पल हर्षाती, मेघों के गर्जन बरसन संग राग तोड़ी नव गाती, दादुरों संग साज मिला मयूरों को नचा नचा, दादुरों संग साज मिला मयूरों को नचा नचा, इसने इसने नैन पर्णों से डाल डाल पात पात भिगोए, इसने नैन पर्णों से डाल डाल पात पात भिगोए, छेड़ प्राकृत वीणा की तार धुन कोई नव संजोए, कल आई चली आज गई देकर देकर शीतल नीर धार, ऋतु बरसे कभी ऋतु तरसे कभी संग चले बयार, उमड़ घुमड़ कभी